ईरान में प्रोटेस्टर्स का टॉर्चर बंद करो, जितना जल्दी हो सके रोक लो ये हिंसा, अगर नहीं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ये सीधी स्पष्ट चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते ही दे दी थी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इसे ट्रंप की गीदड़ भभकी करार दिया। इसके साथ ही सेना और मॉरल पुलिस को छूट दे दी कि प्रदर्शनकारियों से हर कीमत पर निपटे। 18 दिन से ईरान में विरोध प्रदर्शन, 12,000 प्रदर्शनकारियों का मर्डर, किसी प्रोटेस्टर के सिर में मारी गोली तो किसी को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी, रुबीना को मारी गोली, इरफान को फांसी की सजा। प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई की फौज कैसे कहर ढा रही है, इसे इन दो तस्वीरों से समझिए। रुबीना अमीनियन नाम की ये लड़की स्टूडेंट थी, प्रोटेस्ट में शामिल थी। इसी दौरान पुलिस ने रुबीना के सिर में गोली मार दी और उसकी मौत को छिपाने के लिए शव सड़क किनारे दफना दिया। दूसरी तस्वीर इरफान सुल्तानी की है, जिसे सरकार विरोधी प्रदर्शन के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई है। इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा पूरी वर्ल्ड मीडिया में ट्रेंडिंग है। आखिर ईरान किसी प्रदर्शनकारी को मौत की सजा कैसे सुना सकता है? ट्रंप का गुस्सा इसी बात से भड़का है। ईरान में बढ़ते कोहराम को ट्रंप की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने अपनी कोर टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हालांकि ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई का प्लान फिलहाल होल्ड कर लिया था, लेकिन रात में ही ओवल ऑफिस में आपात बैठक फिर से बुलाई गई। मीटिंग का एक राउंड खत्म होने के बाद ट्रंप रवाना हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा लौट गए। ईरान पर ट्रंप की वॉर रूम मीटिंग, क्या आज रात कुछ बड़ा होगा? फिलहाल तो ट्रंप की तरफ से ये सीधी चेतावनी है कि अगर ईरानी सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई जारी रखती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खास तौर पर ईरान अगर इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देता है। 26 साल के इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। 3 दिन बाद यानी 11 जनवरी को इरफान को मोहरे बेह का दोषी करार दिया गया। ईरान में मोहरे बेह का मतलब होता है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ देना। हैरान करने वाली बात यह है कि इरफान का कोई ट्रायल नहीं हुआ। बिना वकील, बिना ट्रायल, बिना सुनवाई के फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी से पहले परिवार वालों से सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलाकात करवाई जाएगी। आपको दिखाते हैं कि इरफान को फांसी कैसे दी जाएगी। सबसे पहले इरफान को भीड़ के सामने लाया जाएगा, जिसमें अयातुल्लाह खामेनेई भी होंगे। इसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर लाया जाएगा और चेहरे पर नकाब डाल दिया जाएगा। इसके बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भीड़ ताली बजाएगी और अल्लाहू अकबर के नारे लगाएगी। माना जा रहा है कि ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग ईरान की इसी घटना के बाद बुलाई। ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों से बातचीत का पूरा स्केड्यूल रद्द कर दिया। ट्रंप के आक्रामक होने के बाद ईरान ने अपने कुछ अधिकारियों को आगे किया था ताकि बातचीत से मामले को थोड़ा दबाया जा सके, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये तो हद पार कर दी है ईरान की सेना ने। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान में 2025 में 1500 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा साल 2026 की पहली सजाए मौत है, लेकिन ईरानी सरकार फांसी ही नहीं बल्कि विरोध पर सीधे गोली मारने के तरीके से भी हजारों लोगों को सजाए मौत दे चुकी है। 17 दिन के प्रदर्शन में 12,000 लोगों की हत्या इसकी मिसाल है। इनमें से ज्यादातर हत्याएं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बसीज फोर्स ने की है। IRG बसीज फोर्स दोनों के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खामेनेई हैं। ये आंकड़े दुनिया भर में खामेनेई को क्रूर हत्यारा साबित कर रहे हैं। यानी खामेनेई की सत्ता के खिलाफ ऐसा माहौल तैयार हो चुका है जिसमें अमेरिका ईरान पर अटैक को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।